वेलकम वंस अगेन क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। सबसे पहले देखिए पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस क्या होती हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन सबसे पहले हम मीनिंग को इस तरह से समझते हैं, जैसे आपकी क्लास में कुछ बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ आपकी दोस्ती अच्छी हो जाती है, कुछ के साथ झगड़ा हो जाता है और कुछ के साथ जो है ना कभी आपकी दोस्ती होती है और ना ही कभी झगड़ा होता है। सो यही तीन तरह की जो है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, इस तरह से जो घटनाएं हैं वो इन्वायरमेंट में भी होती रहती हैं। इसमें डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन स्पीसीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ती भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है और कोई न्यूट्रल इफेक्ट आप इसको बोल सकते हैं, ना ही तो दोस्ती होती है ना ही झगड़ा होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन है, इंटरस्पेसिफिक किन्हीं भी दो स्पीसीज़ के बीच में इंट्रैक्शन। इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन अराइज फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज़। ठीक है, जो भी इंट्रैक्शन होती है किन्हीं भी दो स्पीसीज़ के बीच में, तो कैसी इंट्रैक्शन उनके बीच में होती है, अच्छी बुरी कैसी इंट्रैक्शन होती है। अब देखिए बेनिफिशियल भी हो सकती है, दे कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। न्यूट्रल मतलब या उनका कोई इफ़ेक्ट ना हो टू वन ऑफ द स्पीसीज़ और बोथ, या तो ऐसा भी हो सकता है दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, फ़ायदा हो रहा है, दोनों स्पीसीज़ को नुकसान हो रहा है, या ऐसा भी हो सकता है एक को नुकसान हो रहा है एक को फ़ायदा हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है ना ही तो फ़ायदा हो रहा है एक को, ना ही तो नुकसान हो रहा है और दूसरे को फ़ायदा या नुकसान, इस तरह से भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस के ऊपर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ population interactions. These are mutualism like competition, predation, parasitism, commensalism and amensalism. इस तरह से जो है वो डिफरेंट तरह की इंट्रैक्शन है। इन्हीं को हमने टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। म्यूचुअलिज्म क्या है, प्रेडेशन क्या है, पैरासिटिज्म क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब बेनिफिट हो रहा हो किसी स्पीसीज़ को तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से, ठीक है, और जब नुकसान हो रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से, और जब ना ही तो कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो साइन से। इस जीरो साइन से हम प्लस माइनस और ज़ीरो की बात करते हैं, यहाँ पे जीरो साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहली तरह की जो इंट्रैक्शन है दैट इज़ म्यूचुअलिज्म। उसमें स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी जो है दोनों को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, इसलिए हमने स्पीसीज़ ए को भी प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया है और स्पीसीज़ बी को भी हमने प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है तो स्पीसीज़ ए को भी हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीसीज़ बी को भी हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिडेशन, उसमें एक को फ़ायदा हो रहा है प्रीडेटर को और दूसरे को प्रे को जो है वो नुकसान हो रहा है, यानी जिसको फ़ायदा हो रहा है उसको हम प्रीडेटर बोलेंगे प्रिडेशन में, और जिसको नुकसान हो रहा है उसको हम प्रे बोलेंगे। बस इस तरह से हमें देखना है। बाकी जब हम एक एक करके देखेंगे तो अपने आप ही हमें क्लियर हो जाएगा कहाँ प्लस लगाना है, कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ ज़ीरो लगाना है। और जिसको स्पीसीज़ को जैसे नाम भी है, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे पैरासिटिज्म में जिसको नुकसान हो रहा है वो होस्ट है और जिसको फ़ायदा हो रहा है वो पैरासाइट है, इसको प्लस से इसको माइनस से। कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसल को फ़ायदा होता है तो इसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो होस्ट है उसको ज़ीरो साइन से, क्योंकि उसको ना फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। एमेंसलिज्म में जो एमेंसल है उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इन्वेटर है उसको हम ज़ीरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ना ही तो उसको फ़ायदा हो रहा है ना ही तो नुकसान हो रहा है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है वो हमें यहाँ पे एक एक करके देखनी है, विद एग्जांपल हमें देखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअलिज्म से, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में देखिए, म्यूचुअलिज्म में क्या है, म्यूचुअलिज्म में हम इसको सिम्बायोसिस से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस के आगे दो टाइप्स हैं, प्रोटोकॉपरेशन एंड दैट इज़ म्यूचुअलिज्म। अब सिम्बायोसिस में भी we represent species A and species B with plus sign, and in protocooperation we represent species A and species B with plus sign, and again in mutualism we represent species A and species B with प्लस साइन। तो डिफरेंस क्या है, देखो सिम्बायोसिस इसमें कोई भी दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और जो एक दूसरे का ग्रोथ और सर्वाइवल उसको फेवर करेंगे, ऐसे एग्जांपल आप पढ़ेंगे ग्रोथ और सर्वाइवल उसके फेवर करेंगे। देखो प्रोटोकॉपरेशन में ये है कि यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो फैकल्टेटिव है और यहाँ पे अगर म्यूचुअलिज्म की बात करें तो यहाँ पे एसोसिएशन जो है वो ऑब्लिगेटरी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रोटोकॉपरेशन में एसोसिएशन जो है वो फैकल्टेटिव है, इसमें मतलब स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी जो है वो एक दूसरे को फ़ायदा तो पहुँचा रही हैं, ठीक है, बोथ आर गेट बेनिफिटेड,
रिलेटेड, बट इसमें जो स्पीसीज आप दोनों को अलग अलग कर देंगे तो एक दूसरे के बिना रह सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं और कोई ऑप्शन ढूंढ सकती हैं। फैकल्टेटिव आप वर्ड याद रखेंगे, ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। ऑब्लिगेटरी ओ से ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये जो उसको मिल गया वहीं से उसको दैट इज़ कंपलसरी। और यहाँ पे म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी है, मतलब यहाँ पे अगर आप दो स्पीसीज जो हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रही हैं, अगर आप एक को निकालोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर हो गई हैं। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में एसोसिएशन कैसे हो जाएगी, ऑब्लिगेटरी, यहाँ पे दोनों स्पीसीज एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, यहाँ पे रह सकती हैं, लेकिन इसमें क्या है, सब में जो है वो स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी बोथ आर गेट बेनिफिटेड, ठीक है। अब एग्जांपल हम इनके देखते हैं, एग्जांपल से क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए किस तरह की एसोसिएशन है, तो आप बता सको ये किस तरह की एसोसिएशन है या किस तरह की पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है वो ये है। अब प्रोटोकॉर्पोरेशन में देखिए, सबसे पहले टिक वॉर्ड एंड राइनोसोर एसोसिएशन, क्रोकोडाइल एंड वॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है। सबसे पहले देखिए टिक वॉर्ड और राइनोसोर एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे क्या होता है कि राइनोसोर, आपने देखो राइनोसोर, उसकी पीठ के ऊपर जो है, बैक के ऊपर बहुत सारे टिक्स प्रेजेंट होते हैं। टिक्स क्या होते हैं, जैसे एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जैसे हमारे बालों में कभी जुएं जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द एक्टोपैरासाइट, हमें परेशान करती हैं, हम खुद उनको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर राइनासोर के ऊपर प्रेजेंट हो तो एक्टोपैरासाइट, जिनको हम टिक बोल सकते हैं, तो उनको कैसे निकालेगा, उनको वो कैसे निकालेंगे, तो उनकी हेल्प जो है वो करते हैं, वहाँ पे टिक वर्ड हेल्प करते हैं। एंड दिस इज़ द दिस इंट्रैक्शन, बोथ स्पीसीज गेट बेनिफिटेड। टिक वर्ड को फूड, वो उसको फूड है, वो उसको फूड मिल जाएगा, और राइनासोर को जो परेशानी हो रही है उससे उसे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह सकती हैं। अगर उसको टिक नहीं मिलेंगे खाने को तो वो किसी और ऑप्शन के ऊपर स्विच कर सकता है, राइनासोर कोई और तरीके, कोई और वर्ड उसकी सफाई कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एसोसिएशन कैसी होगी, प्रोटोकॉर्पोरेशन। इन दिस बोथ द स्पीसीज गेट बेनिफिटेड बट the association is facultative, they can live without each other, ठीक है। अब अगला जो है क्रोकोडाइल और वर्ड एसोसिएशन, इसमें देखिए क्रोकोडाइल के मुंह में क्या होता है कि उसके मुंह के अंदर जो होता है वो सैंगिवोरस लीचिस जो प्रेजेंट होती हैं उसको परेशान करती है। वो खुद कैसे निकालेगा, तो उसकी हेल्प कौन करेगा, उसकी हेल्प जो है वो ये वर्ड करता है। आके वर्ड क्या करता है, जैसे क्रोकोडाइल अपना मुंह इस तरह से खोलता है और वर्ड जो है आराम से उसकी लीचिस को खा लेता है, उसको फूड मिल जाता है, और क्रोकोडाइल को अगेन जो है वो इस राइनोसोर की तरह क्या मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। तो आप ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोकॉर्पोरेशन। दोनों को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोनों को आप एक को अलग करेंगे तो दूसरी जो है वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए म्यूचुअलिज्म में आप इस तरह से एग्जाम्पल पढ़ेंगे, दैट एसोसिएशन इज ऑब्लिगेटरी। दो वर्ड को बार बार फोकस कर रही हूँ, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी, ये और भी बहुत जगह काम आएंगे आपको बायो में लिखने के लिए। फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शन है उसके पास, ऑब्लिगेटरी उसके पास और कोई उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा सबसे पहला एग्जांपल लिखा ट्राइकोनिम्फा, एक सिम्बाइट जो है वो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन ऑफ व्हाइट आंट। अब देखिए व्हाइट आंट क्या करती है, वुड के ऊपर फीड करती है। वुड में क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है सेलुलेज एंजाइम। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम। तो सेलुलेज एंजाइम को कौन सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है ट्राइकोनिम्फा। इसका नाम याद रखेंगे, अगर आपने ये वाला एग्जांपल लिखना है तो ट्राइकोनिम्फा सिम्बाइंट, एक सिम्बाइंट है, ठीक है। यहाँ से वर्ड आया सिम्बाइसिस से, एक सिम्बाइंट है ये, जो कि व्हाइट आंट के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया, उसको कैसे फ़ायदा हो रहा है, उसको फूड मिल जा रहा है, शेल्टर मिल जा रहा है, और व्हाइट आंट को सेलुलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प मिल जा रही है। बट दिस इज़ नॉट ए प्रोटोकॉर्पोरेशन, दिस इज म्यूचुअलिज्म। अब यहाँ पे अगर आप व्हाइट आंट के इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया को निकाल देंगे, ट्राइकोनिम्फा सिम्बाइंट बैक्टीरिया, उसको निकाल देंगे, तो उसकी वहाँ पे उसको सेलुलेज जो एंजाइम है वो कहाँ से सिक्रीट होगी, और वो नहीं सिक्रीट होगी तो जो व्हाइट आंट है वो एबल नहीं होगी सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। वो सेलुलोज खा तो लेगी, लेकिन उसका डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो डाइजेशन के लिए मेन एंजाइम जो है वो सेलुलेज चाहिए, वो ये बैक्टीरिया जो है वो सिक्रीट करता है। उसी तरह से आप ये जो है वो थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया र्यूमिनोकोकस, दिस इज नेम ऑफ बैक्टीरिया र्यूमिनोकोकस। ये भी जो है रूमिनेंट्स होते हैं जो सेलुलोज
खाते हैं, गाय भैंस पशु वगैरह, रूमिनेंट्स जो होते हैं, रूमिनेंट स्टोमक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनके जो स्टोमक में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, जिसको हम रूमिनोकॉकस बैक्टीरिया बोलते हैं, ये भी जो है वो सेलुलेज एंजाइम से क्रिएट करता है, जो कि जो ये घास खाते हैं इसमें सेलुलोज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये वाला, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड एग्जांपल है वो लिखा है पॉलिनेशन का। देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन जो कि अडेप्ट किए गए हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं प्लांट्स की तरफ, फ्लावर्स की तरफ, उनकी पॉलिनेशन जो है मैं हेल्प करती हैं, पॉलिनेशन में जो हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल हैं दैट इन दिस एग्जांपल्स द insects are completely depend on that fruit or that tree is completely depend upon that insect। और जैसे इसका एग्जांपल है फिग ट्री, जो अंजीर का पेड़ होता है। जब आप अंजीर का पेड़ देखोगे तो उसका फ्रूट कैसा होता है, एक्चुअली उसके फ्रूट में होती है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होती है। अब इसमें क्या होता है, जो मेल फ्लावर, अगर आपने फर्स्ट यूनिट जो है प्लांट रिप्रोडक्शन उसको ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें पॉलिनेशन आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। ये मेल फ्लावर्स हैं, ये नीचे जो है वो फीमेल फ्लावर्स हैं, और इनके बीच में जो है एक और तीसरे तरह के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं गाल फ्लावर्स। अब गाल फ्लावर्स में क्या होता है, बास्प जो है वो यहाँ पे विजिट करता है, बास्प विजिट करता है, अपने एग जो है वो गाल फ्लावर के बीच में ले करता है। अब जैसे ही एग्स से जो है छोटे छोटे बास्प बाहर आएंगे तो उनको इमीडिएट फूड मिल जाएगा, वो गाल फ्लावर को खाएंगे, मेल और फीमेल फ्लावर को नहीं। जो तीसरे तरह के फ्लावर हैं गाल फ्लावर, उनके ऊपर वहीं पे उसने एग ले किए थे और उनको जो है वो उनके ऊपर फीड करेंगे, उनको इमीडिएट फूड मिल जाएगा, ठीक है। इमीडिएट फूड मिल गया, उसकी सर्वाइवल हो जाएगी बास्प की, और जो प्लांट है उसकी पॉलिनेशन हो जाएगी। अगर मान लो फिग ट्री नहीं होगा, उसमें इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगी, तो बास्प अपने एग ले कहाँ करेगी, बाहर करेगी, तो उसको खतरा होगा कि कहीं उसको खा ना ले। तो यहाँ पे सेफ जगह पे प्रोटेक्शन जहाँ पे मिल जाएगी, और इमीडिएट फूड भी तो चाहिए उसके बाद, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे अपने एग ले करती है। और इस तरह से जो पॉलिनेशन है वो पॉसिबल है। एक को आप डिलीट करेंगे इन्वायरमेंट से, फिग ट्री काट दो सारे, बास्प जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप एक को डिलीट अगर करेंगे तो दूसरा जो है वो स्पीसीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। बास्प को आप रिमूव कर दो, ठीक है, तो फिग ट्री अपने आप ख़त्म हो जाएंगे इस तरह से। तो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा होता है कि एक स्पीसीज अगर डिलीट हो रही है तो दूसरी वो इतनी ज़्यादा डिपेंड होती है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, ठीक है। इस तरह की स्पीसीज हैं। तो दीज आर द सॉलिड एग्जाम्पल्स ऑफ द म्यूचुअलिज्म। देखिए आगे जो लास्ट दो हैं, लाइकन्स और माइकोराइजा, इसके बारे में आपने +1 में भी पढ़ा है। लाइकन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसमें लाइकन्स जो होते हैं उसमें कुछ आधी जो है वो प्लांट बॉडी होती है, आधी जो है वो फंगल बॉडी होती है। प्लांट बॉडी उसको हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायोट बोलते हैं, और जो फंगल बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोबायोट बोलते हैं। अब इन दोनों को मिलाने से क्या बनी है, वो लाइकन्स बनी है, ठीक है। जो प्लांट बॉडी है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोट। ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस करेगी तो फूड जो है वो प्रोवाइड करेगी माइकोबायोट को। माइकोबायोट दैट इज फंगस। और फंगस क्या करेगा, ये फंगल बॉडी क्या करेगी, बदले में इसकी प्रोटेक्शन करेगी, इसको न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करके देगी, ठीक है। तो ये लाइकन्स है पूरा। ऐसा नहीं है हम इसको एक एक अलग कर देंगे, प्लांट बॉडी को अलग कर देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वन बॉडी विच इज नोन एज लाइकन, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। बोथ आर क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। अगर एक को अलग करोगे दूसरी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे माइकोराइजा लास्ट देखिए, ये भी आपने पढ़ा है +1 में, अगर आपको याद होगा तो। जो प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसके रूट्स में जो है वो फंगस की एसोसिएशन जो है वो प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, कुछ एक प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है फंगस, उनकी रूट्स में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। अगर ये ना हो, मान लो फंगस उनकी रूट्स में प्रेजेंट, तो ऐसे प्लांट क्या होंगे, वो स्टंटेड ग्रोथ उनकी होगी। अब इसकी फंगस की वजह से प्रेजेंट होने की वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है। इसी एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा, एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्या, म्यूचुअलिज्म। अगर आप दोनों में से किसी एक को निकालोगे तो उसके आइदर माइकोराइजा को फूड नहीं मिलेगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो जो फंगस पार्ट है उसको फूड नहीं मिलेगा, और फंगस को आप डिलीट करोगे तो जो प्लांट हैं, हायर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, इनकी ग्रोथ कैसी होगी, स्टंटेड होगी। तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। ओके, आगे देखिए यहाँ पे हम कवर करेंगे पैरासिटिज्म।
ब्रूड पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पैरासिटिज्म क्या होता है। पैरासिटिज्म देखो यहाँ पे हमने पहले भी लिखा था, दो स्पीसीज हैं, एक को हम पैरासाइट बोलते हैं और दूसरे को होस्ट बोलते हैं। जो पैरासाइट है उसको बेनिफिट होता है तो उसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो होस्ट है उसको नुकसान हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, पैरासाइट जो है एक छोटा ऑर्गेनिज्म है जो एक बड़ी बॉडी के अंदर, जिसको हम होस्ट बोलते हैं, उसके अंदर रहता है। उससे अपना फूड शेल्टर जो है वो लेता है, लेकिन बदले में उसको वो नुकसान कर सकता है, मैक्सिमम जो है वो नुकसान करता है। इसलिए होस्ट क्या है, उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, उसको हार्म हो रहा है, और जो पैरासाइट उसको फ़ायदा मिलता है, जो छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसको हमने प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ एंटागोनिस्टिक इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन, मतलब अपोजिट। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है जिसमें स्मॉलर पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। स्मॉलर पार्टनर को आपने बोला पैरासाइट, जिसको फ़ायदा हो रहा है, डिराइव्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम इन और ऑन द बॉडी ऑफ, कहाँ से, अंदर से या बाहर से, कहीं से भी वो अपना लार्ज पार्टनर है जिसको हम होस्ट बोलते हैं, उसकी बॉडी से वो न्यूट्रिशन फूड जो है वो उसको लेगा, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। और यहाँ पे पैरासिटिक स्पीसीज जो हैं बेनिफिटेड होते हैं और होस्ट स्पीसीज क्या होते हैं, हार्म होते हैं। अब इसके टाइप्स हैं, एग्जाम्पल इसके ये हैं, टिक्स, लाउस, रैट, फ्ली, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पैरासाइट्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्टोपैरासाइट दो तरह के हैं, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टो मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो बॉडी के बाहर होते हैं, और एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर होंगे। इसके एग्जांपल जैसे टिक्स जो होते हैं डॉग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लाउस होती हैं, हेड लाउस, और रैट, फ्लीस, पिस्सू जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट, वो सारे एग्जाम्पल हैं एक्टोपैरासाइट्स के। एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसके एग्जाम्पल है जो बॉडी के अंदर रहेंगे, जैसे एस्कैरिस है, प्लाज्मोडियम है, ये बॉडी के अंदर रहते हैं, इसलिए हम इनको एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, और वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, और जैसे बीमारियाँ काउज करते हैं ज़्यादा, जैसे एस्कैरिस जो एस्कैरियसिस काउज करेगा, प्लाज्मोडियम जो है वो वाइवैक्स, उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। तो ये These are also known as, also called as pathogens। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियाँ काउज करते हैं, डिजीज़ काउज करते हैं, उनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं। एंड दीज आर द एंडोपैरासाइट्स आल्सो। और जो बाहर प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट्स। अब इसी तरह से देखिए फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी। फैकल्टेटिव होते हैं जो थोड़ी देर पहले बताया ऑप्शनल है उनके पास, और ऑब्लिगेटरी उनके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसे पैरासाइट जो अदर होस्ट के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, एक होस्ट के ऊपर डिपेंड ना होकर किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, उनको हम फैकल्टेटिव बोलेंगे। और कुछ ऐसे पैरासाइट जो थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ एक ही होस्ट के ऊपर डिपेंड है, उनको हम ऑब्लिगेटरी बोलेंगे। उनसे बाहर अगर आप निकालेंगे होस्ट की बॉडी से तो उनका सर्वाइव करना जो है वो मुश्किल है। इसका एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं प्लांट के केस में, दैट इज़ कुस्कुटा, जिसको हम आम्रबेल भी बोलते हैं। कुस्कुटा इसका एग्जांपल है। वो भी उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, अपने लीव्स नहीं होते, जस्ट वो एक तार जैसी होती है और दूसरे पेड़ों के ऊपर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो दैट इज़ ए पैरासाइट ऑन होस्ट के ऊपर, जहाँ से वो न्यूट्रिशन ले रही है वो होस्ट है, और ख़ुद वो पैरासाइट है क्योंकि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, अब ये जो है वो चीज़ दैट इज टाइप्स ऑफ पैरासाइट, ये आप यूनिट 3 जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें आप अच्छे से कवर करेंगे। जब आप उसमें अच्छे से कवर कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखना, उसके टाइप्स लिखना और भी बहुत सारे हैं, वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, और आप पैरासिटिज्म क्या होता है वो भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि एक छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको पैरासाइट बोलते हैं वो बेनिफिट हो रहा है, एक बड़े ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जिसको हम होस्ट बोलेंगे उसकी बॉडी में रहेगा, वहाँ से खाना पानी रहना सब कुछ वहाँ से डिराइव करेगा, और बदले में क्या करेगा, उसको नुकसान वो देता है, इसलिए ये माइनस। ठीक है, आगे देखिए अगला जो है यहाँ पे एक लिखा है ब्रूड पैरासिटिज्म। ये टर्म हम समझ लेते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म हम किसको बोलते हैं और कब बोलते हैं। ऐसे कोयल जो है वो अपने एग ले करती है किसी और के नेस्ट में, ठीक है, तो वो पैरासाइट, और होस्ट जिसके और के नेस्ट में एग ले कर रही है वो होस्ट। तो होस्ट वहाँ पे क्या करता है कि जो उसके जो एग्स हैं उनको वो अच्छे से उसको देखभाल करता है उनकी, और
देखो उसके एक्चुअली इवोल्यूशनरी चेंज जब हुआ तो उसके कोयल के एग और क्रो के एग बिल्कुल एक दूसरे को रिसेंबल करते हैं कलर में, साइज़ में, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है क्रो कि ये मेरे खुद के एग्स हैं कि कोयल के एग्स हैं, किसी और के एग्स हैं, ठीक है, पैरासाइट के। तो वो उसको अच्छे से उसका पालन पोषण करता है, ठीक है, और बाद में वो इस तरह से अगर उसको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो वो उसके एग्स को फेंक भी सकता है वहाँ से। तो यही लिखा है यहाँ पे, इन विच द पैरासिटिक वर्ड जो है जैसे कोयल है एंड ले अपने एग्स जो है वो ले करती है इन द नेस्ट ऑफ हिज होस्ट, होस्ट के नेस्ट में वो एग ले करती है, एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट दैम, और होस्ट उसका पालन पोषण करता है, इंक्यूबेशन उसकी करता है, कितना टेम्परेचर, कितनी हीट की उसकी रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ उसको प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के टाइम एग्स जो है पैरासिटिक वर्ड के कोयल के हैव इवॉल्व टू रिसेंबल द होस्ट एग इन साइज में, कलर में, ठीक है, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट वर्ड डिटेक्टिंग द फॉरेन एग्स एंड इजेक्टिंग फ्रॉम द नेस्ट। तो वो उसको वहाँ से बाहर नहीं फेंकता है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वो रिसेंबल, इसी को हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, इसी के अंडर आता है। तो ये डेफिनेशन अगर पूछी जाती है आपसे, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा जो है इन्वायरमेंट नेचर में होता है। अब आगे देखिए, लास्ट दो रहे हमें इस वीडियो में, दैट इज़ कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। देखिए कमेंसलिज्म में क्या होता है, जो ये पॉजिटिव तरह की इंट्रैक्शन है, इंटरस्पेसिफिक पॉजिटिव इंट्रैक्शन, जो स्मॉलर मेंबर है उसको हम बोलते हैं कमेंसल, उसको बेनिफिट होता है, ठीक है, उसको बेनिफिट होगा प्लस से, और जो दूसरा लार्जर मेंबर है उसको भी हम होस्ट ही बोलेंगे, ठीक है, होस्ट बोलेंगे, उसको ना ही तो कोई फ़ायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। आप ये प्लस माइनस कहाँ लग रहा है, पैरासाइट होस्ट कहाँ लग रहा है, यहाँ पे भी होस्ट है लेकिन इसको नुकसान हो रहा है, दैट इज़ पैरासिटिज्म, और यहाँ पे होस्ट है उसको ना ही तो बेनिफिट हो रहा है ना ही तो नुकसान हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। अब छोटा जो ऑर्गेनिज्म है उसको कमेंसल बोलेंगे। अब देखिए विद एग्जाम्पल हम समझेंगे कैसे इसको फ़ायदा हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, एपीफाइट्स का एग्जाम्पल लिखा है, सक्कर फिश का एग्जाम्पल लिखा है, और पायलट फिश जो है उसका एग्जाम्पल लिखा है। अब देखिए एपीफाइट्स क्या होते हैं, एपी मतलब ऊपर, और जो फाइट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपने जैसे जंगल में जैसे होता है, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो बेलें जो हैं वो इस तरह से चढ़ जाती हैं, दीज आर द एपीफाइट्स। अब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वो पूरी सनलाइट को जो है वो कवर कर लेते हैं, और सनलाइट नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाती है। तो ग्राउंड, अब वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, उन्हें सनलाइट चाहिए, तो वो दूसरे पेड़ों का सहारा लेके उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और वो सनलाइट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उनमें एक वेलेमेंट टिश्यू भी होता है जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्व करता है, वाटर एब्जॉर्व करता है एयर से। इस तरह से एपीफाइट्स आपने देखा होगा, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा। तो ये जो है वो कमेंसल है, एपीफाइट्स आर द कमेंसल, ठीक है, और ये जो है इसका होस्ट है। अब इसको ना तो फ़ायदा हो रहा है बड़े प्लांट्स को, ना ही तो नुकसान हो रहा है। जब वो उनके ऊपर चढ़ेंगे सनलाइट लेने के लिए तो ना ही तो उनको फ़ायदा होगा ना ही तो उनको नुकसान होगा, ठीक है। दिस स्पीसीज़ बी, और स्पीसीज़ ए जो है वो कमेंसल है, उसको फ़ायदा होगा क्योंकि उसको सनलाइट मिल जाएगी। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। इसी तरह से एग्जाम्पल है सक्कर फिश और पायलट फिश का। देखिए सक्कर फिश क्या होती है, अपने सक्कर से जो है वो अटैच होती है बड़ी फ़िश के साथ, जैसे शार्क के साथ अटैच होती है। तो यहाँ पे उसको एक तो प्रोटेक्शन मिल जाती है, और दूसरा शार्क कुछ भी खाएगी तो उसके जो नीचे गिरेगा फूड जो नीचे गिरेगा उसके ऊपर ये सक्कर फिशेस जो है वो फीड करती हैं। पायलट फिशेस भी ऐसे करती हैं, साथ साथ में कंपनी देती हैं बड़ी फिशेस को, और जो बड़ी फिशेस जब कुछ भी खाएंगे नीचे गिरेगा तो वो उसको उसके ऊपर फीड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे सक्कर फिश में वो सक्कर के साथ अटैच है, और पायलट फिश में वो किसी के साथ अटैच नहीं है, वो जस्ट कंपनी देगी उसको ट्रैवलिंग में। अब यहाँ पे देखो ये एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक्चुअली दे अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड, इससे फूड की वेस्टेज जो है वो नहीं होती है। जो बड़ी फिश जो है वो नीचे के फेंक देती हैं, कुछ खाती हैं कुछ नीचे, तो उनके ऊपर ये फीड करती हैं सक्कर फिशेस और पायलट फिशेस। अब इनको फ़ायदा हो गया, इनको फूड मिल गया खाने के लिए। सक्कर फिश को तो ज़्यादा ट्रैवलिंग में हेल्प कर रही है, और दूसरा फूड जो है वो मिल गया उनको खाने के लिए बिना कुछ स्ट्रगल किए हुए। तो यहाँ पे इनको फ़ायदा हो रहा है, तो दे आर द कमेंसल, वी रिप्रेजेंट देम प्लस साइन। होस्ट को ना ही तो जो बड़ी फिशेस हैं उनको ना ही तो फ़ायदा हो रहा है ना ही तो कोई नुकसान हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से, एंड वी कॉल देम होस्ट, ठीक है, वी कॉल देम होस्ट। इसी तरह से स्केवेंजिंग भी लिखा है, एक एक्स्ट्रा चीज़ आप इसमें पढ़ सकते हैं। स्केवेंजिंग क्या होता है, एक्चुअली दे आल्सो अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड एंड एक्चुअली दे फीड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। ये जो है जो फूड गिर गया है उसके ऊपर फीड कर रही हैं, और यहाँ पे स्केवेंजर जो है स्केवेंजिंग में जो है
ये भी एक इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है जिसमें वन पार्टनर, उसको हम स्कैवेंजर बोलते हैं, वो कि दूसरों डेड बॉडीज जो है दूसरों के द्वारा किल की गई है, शिकार किया गया है, उसके ऊपर ये फीड करते हैं। जैसे लॉइन जो है, टाइगर जो है वो अकेला शिकार करता है, ठीक है, शेर अकेला शिकार करता है। अब जब वो फीड कर लेंगे, जो बचा कुचा खाना होगा उसके ऊपर जैकल्स, हाइनास, वल्चर्स या डेड बॉडीज़ हैं एनिमल्स की, मेनली डेड बॉडीज़ हैं एनिमल्स की, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली वर्ड्स के स्कैवेंजर्स के लिए यूज़ करते हैं, डेड बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स, उनके ऊपर ये फीड करते हैं, डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं। शिकार करके किसी ने अपना पेट भर लिया और जो बचा कुछ है उसके ऊपर वो फीड करते हैं। दे आल्सो अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड, इस तरह से वो भी वेस्टेज ऑफ फूड को अवॉइड करते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इसी के साथ है, लेकिन इसमें कमेंसलिज्म में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्कैवेंजर ऐसे इसके साथ है कि वो डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। शेर अकेला शिकार करता है और जैकल और हाइनास जो होते हैं वो एक्चुअली झुंड में रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं शेर के ऊपर। अब वो शिकार करेगा, कोई करेगा, उसके बाद जो हमें मिलेगा खाने के लिए जो बचा कुचा, फिर उसके ऊपर वो फीड करेंगे, ठीक है। दे बोथ आर कार्निवोरस, पर दोनों का एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एमेंसलिज्म लास्ट में देखिए, एमेंसलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्पीसीज़ जो है उसको नुकसान हो रहा है, जिसको हम एमेंसल बोलेंगे, जिसको नुकसान हो रहा है। इसी प्लस माइनस का ही बस आप ध्यान रखेंगे, इसमें नहीं कंफ्यूज होंगे, इसको रिवाइज करेंगे तभी होगा। वैसे देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं सुनने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस जो है वो एमेंसल के लिए इसको नुकसान हो रहा है, और जो इनवेटर है उसको जो नुकसान हो रहा है ना, फ़ायदा हो रहा है। इसका एग्जाम्पल जो एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं, देखो आप बीमार हो गए, ठीक है, मान लो आप बीमार हो गए, आपके ऊपर किसने अटैक किया, बैक्टीरिया की वजह से, फंजाई की वजह से। अब आप उसके लिए एक एंटीबायोटिक लेंगे उसको ख़त्म करने के लिए। एंटीबायोटिक जो है वो आपका इन्वेटर है, और जिसको आप किल करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं आपकी अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से आप बीमार हो गए, वो आपका एमेंसल है, जिसको नुकसान हो रहा है। और इन्वेटर जो है, जो अब दवाई आपने ली, ठीक है, वो उसको ना ही तो नुकसान है और ना ही कोई फ़ायदा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ एंटागोनिस्टिक इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन, ठीक है। जहाँ पे माइनस आ जाएगा वहाँ पे एंटागोनिस्टिक आ जाएगा। इन विच वन स्पीसीज से इन्विटेड, एक जो है वो इन्विट होती है। इन्विट कौन सी होगी, इन्विट होगी आपके ये माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये आपके इन्विट होंगे। किसके द्वारा, इन्विटर के द्वारा। तो इसको हम इन्विटर बोलेंगे, रोकने वाला, ठीक है। जो रुकेगा दैट इज एमेंसल रुकेगा, किसकी वजह से, इन्वेटर की वजह से रुकेगा। वाइल अदर स्पीसीज इज नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म, और जो इन्वेटर होगा एक्चुअली में रोकने वाला, उसको ना ही तो फ़ायदा होगा ना ही तो नुकसान होगा। एंटीबायोटिक्स इसका मेन एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ जब भी आप दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो बन जाती हैं, एंड दैट आर, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे वो लड़ाई करती हैं। तो जिनको नुकसान हो रहा है वो एमेंसल है, जो रोकने वाला है वो इन्वेटर है, ठीक है, जिसको ना ही तो फ़ायदा हो रहा है ना ही तो नुकसान हो रहा है। और जिसको नुकसान हो रहा है एमेंसल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो है, दे मे बी बैक्टीरिया, जिसकी वजह से आप बीमार हुए हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अब हमारे बचता है कॉम्पिटिशन और पैरासिटिज्म और प्रेडेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।